तुर्कमेस्तान के सदर ने दोज़ख के दरवाजे यानी गेट वे टू हिल को बुझाने का हुक्म दिया है। दोज़ख का दरवाजा आखिर है क्या और इसमें आग किसने लगाई और सदर ने इस दरवाजे को बंद करने का हुक्म क्यों दिया है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास टाइम से पहुंचती रहे। तुर्कमेस्तान के 70% हिस्से पर सहराए कराकरम फैला हुआ है। 3.5 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे मुहित सहरा के शुमाल की तरफ एक बड़ा गड्ढा है जिसका नाम गैस क्रेटर है। 69 मीटर चौड़े और 30 मीटर गहरे इस गड्ढे में गुज़श्ता कई दहाइयों से आग सुलग रही है, लेकिन इसकी वजह शैतान नहीं मगर इस गड्ढे से निकलने वाली कुदरती गैस यानी मीथेन है। सदर कुर्बान कुली बर्दी चाहते हैं कि उनके इस कदम को माहौलियाती और सेहत के वजूहात के साथ साथ गैस के बरामदात को बढ़ाने की कोशिशों के तौर पर भी देखा जाए। एक टेलीविजन प्रोग्राम ने सदर कुर्बान कुली ने कहा, हम अहम कुदरती वसाइल खोते जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकते थे। हम इन्हें अपने लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। उन्होंने हुकाम को आग बुझाने का कोई रास्ता तलाश करने का हुक्म भी दिया है। तहम ये पहला मौका नहीं है कि तुर्कमेस्तान दोज़ख के दरवाजे को लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहा हो। इससे कबल 2010 में भी सदर ने माहिरीन से कहा था कि वो दोज़ख के दरवाजे की आग बुझाने की कोशिश करें और कोई तरीका तलाश करें। अब सवाल बनता है कि ये गड्ढा कब बना है। बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि सन 1971 में सोवियत यूनियन के माहिरीन अर्जियात कराकरम के इस सहरा में खान तेल के जखायर तलाश कर रहे थे। यहाँ इन्हें एक जगह कुदरती गैस के जखायर मिले, लेकिन तलाशी के दौरान वहाँ की जमीन धंस गई और वहाँ 3 बड़े गड्ढे बन गए। इन गड्ढों से मीथेन के अखराज का खतरा था जो फिजा में तहलीन हो सकती थी। एक नजरिए के मुताबिक माहिरीन ने इसे रोकने के लिए एक गड्ढे में आग लगा दी। उनका ख्याल था कि एक हफ्ते में मीथेन खत्म हो जाएगी और आग खुद ब खुद बुझ जाएगी, लेकिन कनाडा के सैयाह जॉर्ज का कहना है कि उन्हें इस कहानी के हक में कोई दस्तावेज नहीं मिल सकी जिसे सच समझा जा सके। 2013 में नेशनल ज्योग्राफी के लिए बनाए जाने वाले प्रोग्राम के दौरान एक टीम तुर्कमेस्तान के इस इलाके में पहुंची। वो ये जानने गए थे कि इस गड्ढे में जलती हुई आग आखिर कब से शुरू हुई, लेकिन उनकी तहकीक ने सवालों के जवाब देने के बजाय मजीद सवाल खड़े कर दिए। तुर्कमेस्तान के माहिरीन अर्जियात के मुताबिक ये बड़ा गड्ढा सन 1960 की दहाई में बना था, लेकिन इसमें आग 1980 की दहाई में लगी। माहिरीन का ख्याल है कि उस वक्त सोवियत यूनियन के पास कुदरती गैस या ईंधन की कोई कमी नहीं थी। वो हर साल 7 लाख क्यूबिक मीटर गैस पैदा करता था। इसमें गैस को जला देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उनके पास गैस तो बड़े मिकदार में मौजूद थी। कहते हैं कि स्विट्जरलैंड जैसा 15,000 से 16,000 क्यूबिक मीटर कुदरती गैस इस्तेमाल करता था, लेकिन उसका 4 गुना जलाकर जाया कर देना सोवियत यूनियन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अकली तौर पर उन्होंने पाइपलाइन के जरिए मुंतकिल करने के बजाय उन्होंने इसे जलाने का फैसला किया होगा। कुदरती गैस को दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए उन्हें यहाँ पर बड़े पैमाने पर तामीराती काम करना पड़ता। कोरोनीस की तहकीकी टीम में शामिल माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्टेफन कहते हैं कि मीथेन को माहौल में बेकाबू छोड़ देना एक बुरा ख्याल है और इसे जलाने का फैसला काबिल फहम है। ये बहुत खतरनाक हो सकता था, क्योंकि जब तक आग लगी होगी मीथेन गैस एक जगह जमा नहीं हो सकती, वरना वक्तन बवक्तन वहाँ किसी बड़े धमाके का खतरा रहता। ये दुरुस्त है कि फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना खतरनाक है, लेकिन मीथेन गैस को फिजा में छोड़ना इससे ज्यादा नुकसानदेह है। इराक, ईरान और अमेरिका जैसे ममालिक में भी इसे फिजा में छोड़ने के बजाय जलाया जाता है। जेरोनी प्रोनिक का कहना है कि बदकिस्मती से ये एक ऐसा मसला है जिसका अब तक कोई हल तलाश किया नहीं गया। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि ये गड्ढा तुर्कमेस्तान के सयाहती मकामात में से एक है। ये मीथेन फैलाने वाला ये गड्ढा हर साल 6,500 सयाहतों को लेकर आता है, जिससे तुर्कमेस्तान का ये सयाही मकाम सबसे अव्वल नंबर पर है। सहराए कराकरम में ये गड्ढा रात के वक्त दूर से नजर भी आता है और बहुत से सयाह इसे देखने भी जाते हैं। तो आपने ये क्या दोज़ख का कुआं देखा हुआ है? अगर आपने देखा हुआ है या इसके बारे में आपने सुना हुआ है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पे कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास टाइम से पहुँचती रहे।